गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 की कंपनी अकाउंट्स वाला चैप्टर। ये इस चैप्टर का 13th वीडियो है। स्टार्टिंग के 12 पार्ट्स में हमने क्या क्या कवर अप किया है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉपिक वाइज डाल दूंगी, ताकि आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत होती है आप उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ पढ़ते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि है प्रो राटा। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में प्रो राटा होता ही है। अब ये प्रो राटा का मतलब होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी के पास ज्यादा सब्सक्रिप्शन हो जाती है, मान लीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर के इशू किए थे, लेकिन उसको ज्यादा मिल गए, 12 मिल गए, 15 मिल गए, या फिर 10,000 से ज्यादा ही मिले हैं, तो कंपनी क्या करती है, कई बार प्रोपोर्शनेट बेसिस पे शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करती है। मान लो आपने अगर 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो क्या पता आपको 700 दे दे, 800 दे दे। वो कंपनी की पॉलिसी जो भी होती है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो जितने भी आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, आपको सारे शेयर्स नहीं मिलते हैं, आपको उसका एक रेशियो मिल जाता है अगर कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है तो यही होता है हमारा प्रोराटा। तो इसके क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रोराटा के 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। पेज नंबर है हमारा 7.116। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर इसको हम करेंगे। क्वेश्चन कहता है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट पार। एक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, उसने 10,000 शेयर मार्केट में इशू किए हैं, पार पे इशू किए हैं। आगे लिखा है इसमें, द अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। जो पैसे देने हैं वो हमें एप्लीकेशन पे ही देने हैं, यानी कि पूरे 10 रुपए हमको एप्लीकेशन पे देने हैं। तो ये हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन हो जाता है, लमसम वाला। आगे दिया है हमको, द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाई 2,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। कंपनी को जो भी शेयर्स रिसीव हुए वो 2,000 ज्यादा रिसीव हुए, क्योंकि कंपनी ने 10,000 इशू किए थे, तो कंपनी को एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई है, 12,000 की हो गई है। और कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो शेयर्स को अलॉटमेंट करेगी प्रो राटा बेसिस पे। अब आपको इसकी जनरल एंट्रीज को पास करना है। अब जनरल एंट्री पास करने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन की समरी बना लेते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले क्वेश्चन की समरी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, पेज है 7.116। हमको इशू किया कंपनी ने 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन रिसीव हुई है 12,000 शेयर्स की, और इशू प्राइस है ₹10 ईच। अब हमको एक्स लिमिटेड की कंपनी का जर्नल बनाना है। इसकी समरी में ज्यादा कुछ नहीं था, लमसम वाला क्वेश्चन है, बस इतनी ही समरी बनेगी। अब हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। फॉर्मेट हमने बना लिया है, अब हम क्वेश्चन की एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जनरल एंट्री कौन सी होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो उसे लिखते हैं, हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हमको कितने पैसे मिलेंगे, देखिए हमको 12,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, तो हमें 10 रुपए 12,000 एप्लीकेशन पे ही रिसीव होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12,000 इंटू ₹10। हमको कितने मिल गए, 1,20,000 रिसीव हुए हैं टोटल। हम लिखेंगे नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री होती है वो होती है ट्रांसफर वाली। अब ये वाली ट्रांसफर एंट्री थोड़ी सी अलग है। अब ये एंट्री अलग क्यों है, क्योंकि इसमें कंपनी को एक्स्ट्रा पैसे मिल गए हैं, जितने की उसने एप्लीकेशन इनवाइट किए थे उससे ज्यादा पैसे मिल गए हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं कंपनी को वापस करने होंगे, तो वो रिफंड की एंट्री हमको करनी होती है। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। हम यहाँ पर पहले कैसे लिखते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हमारा डेबिट हो गया, अमाउंट रहेगा 1,20,000 ही। टू हम लिखते थे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो
रिफंड करने होंगे वो हम डालेंगे बैंक अकाउंट के अंदर। अब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितने पैसे आएंगे, देखिए हमने सिर्फ 10,000 शेयर्स के लिए ही पैसे मांगे थे, तो 10,000 शेयर्स पे ही हम पैसे को रिसीव करेंगे और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर भी करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000 शेयर्स हो गए और हर एक शेयर के 10 रुपए, तो ये हो गया 1 लाख रुपीज। तो रिफंड कितना हुआ, जितने ज्यादा पैसे आए तो 2,000 एप्लीकेशन ज्यादा आई थी, उसके हर एक पे 10 रुपए हो गए, तो 20,000 रुपीज हमको रिफंड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2,000 इंटू रुपीज 10, ये हो गया 20,000 रुपीज। नरेशन लिखेंगे बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड to equity share capital account and excess money refunded। भाई जितने हमको एप्लीकेशन चाहिए थी, जितने पैसे चाहिए थे उतने हमने रख लिए और जो भी एक्स्ट्रा थे कंपनी ने सबके पैसे वापस कर दिए। तो ये क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था, ये सिंपल क्वेश्चन था। इसमें बस आपको देखना था कि प्रोराटा में एक्स्ट्रा पैसों को क्या किया जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है। जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर हमारा सेम है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं फिर उसे करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है हमको सिटीजन वॉचेस लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जो सिटीजन वॉचेस लिमिटेड नाम की कंपनी है उसने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मंगाई है। उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे भी हमको बता दिए कि कितने कितने मिलने वाले हैं। आगे लिखा है इसमें एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है वो 60,000 की मिली है, 50,000 चाहिए थे पर हमको एक्स्ट्रा मिल गए हैं। आगे दिया है हमको एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्टेड फॉर 50,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर रिजेक्टेड। जो एप्लीकेशन थी सिर्फ 50,000 शेयर्स के लिए ही एक्सेप्ट की गई है और जो एक्स्ट्रा थे वो हमने रिफंड कर दिए हैं। आगे दिया हुआ है हमको ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। सभी कॉल्स के पैसे मिल गए हैं लेकिन 500 शेयर्स पे हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे रिसीव नहीं हुए हैं। आगे लिखा है पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सिटीजन वॉचेस। आपको जर्नल एंट्री को पास करना है, तो जर्नल एंट्री पास करने से पहले हम समरी बना लेते हैं, उसके बाद हम जर्नल एंट्रीज को करेंगे। तो लिखेंगे हम, सॉल्यूशन है ये हमारा 15 पेज 7.116। अब क्या क्या दिया था देखिए, कितनी एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी 50,000, तो हम लिखेंगे इशू हुए 50,000 लेकिन रिसीव कितनी हुई है 60,000। तो रिफंड कर दिया है हमने यहाँ पर 10,000, 10,000 के पैसे हमने वापस कर दिए। आगे क्या बोला है उसने, कितने कितने पैसे कौन सी कॉल पे मिलने वाले हैं वो भी हमको लिखना पड़ेगा। अब देखिए एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे हमको रिसीव हो रहे हैं ₹3, अलॉटमेंट पे 4 और बैलेंस बोला है इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो टोटल थे 10 रुपए। तो उसमें से 3 + 4 7 रुपीज हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे ₹3। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रुपीज हो गए 3, टोटल हमारा 10 था। अब इसके बाद हमको इसकी जर्नल एंट्रीज को पास करना है। जर्नल एंट्रीज हम करना स्टार्ट करते हैं। पहले परफॉर्मा बना लेते हैं। परफॉर्मा हमने बना लिया है, अब हम एंट्रीज को पास करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री हमारी कौन सी होती है, एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की, तो उसको करते हैं। हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमें एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिलेंगे, देखिए हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई थी 60,000, तो 60,000 रुपए पे मिलेंगे और एप्लीकेशन मनी है कितनी ₹3 की, तो हम 60,000 इंटू ₹3 लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 60,000 हमारी एप्लीकेशन हो गई और हर एक एप्लीकेशन पे ₹3 मंगाए हैं, तो 1,80,000 हमें रिसीव होंगे।
अब इसकी नरेशन लिख लेते हैं। लिखेंगे हम बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद हमारी ट्रांसफर की एंट्री होती है, उसको कर लेते हैं। लिखेंगे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम बैंक अकाउंट भी लिखेंगे। बैंक अकाउंट हमने क्यों लिखा है? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा पैसे रिफंड कर देने हैं, तो वो लिखना जरूरी है। ये डेबिट होगा। एप्लीकेशन पे तो हम 1,80,000 ही लिखेंगे। कैपिटल में हम लिखेंगे 50,000 जितने हमें चाहिए थे इंटू ₹3। तो यहाँ आएगा 50,000 शेयर्स, हर एक शेयर पे 3 रुपए हमने मंगाए थे, तो ये हो गया 1,50,000। रिफंड कितना किया? जो एक्स्ट्रा हो गए कितने? 10,000। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए एक्स्ट्रा हो गए, तो ये हो गए 30,000 रुपीज। रिलेशन लिख लेते हैं। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस मनी रिफंडेड। भाई आपने जितने चाहिए थे आपको उतने रख लिए, बाकी सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए, वापस कर दिए। एप्लीकेशन मनी के बाद कौन सी आती है? अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर लेते हैं और रिसीव कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे मिलेंगे? 50,000 शेयर पे हमको मिलने वाले हैं 4 रुपए अलॉटमेंट के। तो लिखते हैं 50,000 शेयर्स हो गए और हर एक शेयर पे 4 रुपए, तो हो गया 2 लाख। यहां भी सेम आएगा। क्या लिखेंगे हम? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई, रिसीव भी होगी, वो कर लेते हैं। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सारे पैसे हमको रिसीव हुए हैं, तो यहाँ भी हम 2 लाख ही लिखने वाले हैं। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद हमारी कौन सी होगी? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी की ड्यू की एंट्री होगी और उसके रिसीव की एंट्री होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात है कि क्या 500 शेयर्स पे हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी नहीं रिसीव हुई है, तो उसको हमको माइनस करना पड़ेगा जब हम बैंक की एंट्री करेंगे। तो वो एंट्री थोड़ी ध्यान देने वाली हो जाती है। तो चलिए पहले ड्यू की एंट्री करते हैं, फिर रिसीव की करेंगे, तब इसको ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम ड्यू की एंट्री करते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे डेबिट करेंगे। कितने पैसे होंगे? 50,000 एप्लीकेशन पे 3 रुपए, तो लिखते हैं 50,000 इंटू ₹3, हमारा हो गया 1,50,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी क्या हो रही है? ड्यू। ड्यू एंट्री होने के बाद में रिसीव की एंट्री भी होगी। तो रिसीव की एंट्री क्या? जो एंट्री हम नॉर्मली करते हैं वो करेंगे और बाद में पैसे माइनस कर देंगे। तो लिखते कैसे हैं इसको? देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट
एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। कितने पैसे रिसीव होंगे? हमें एक्चुअली में रिसीव होने चाहिए थे 1,50,000 जितने हमने ड्यू किए थे, तो वो तो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इसमें से माइनस कौन से पैसे हो रहे हैं देखिए, 500 शेयर पे जो 3 रुपए नहीं मिले हैं वो हम माइनस कर देंगे, तो हम उसको लिखेंगे 500 इंटू 3। तो ये पैसे हमको रिसीव नहीं होंगे, तो इसको हम कैसे करेंगे? 1500 इसमें से माइनस कर दिया हमने, तो कितना हमारा बचा? 1,48,500। लिख लेते हैं इसको 148,500। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी है। आप कैसे लिख सकते हैं? आप यहाँ पर लिखेंगे कि आपको एक्चुअली में 50,000 शेयर्स पे पैसे मिलने चाहिए थे, लेकिन कितने पे नहीं मिले? 500 पे। और टोटल आपको कितने मिलने चाहिए थे हर एक शेयर पे? 3 रुपए। तो 49,500 इंटू ₹3, तो भी आपका 1,48,500 ही आएगा। आप दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगता है उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको दोबारा याद दिला दूं कि ये जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए गए हैं ये मैंने किए हैं, आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं करने हैं। आप हैबिट डालिए कि आप फुल फॉर्म ही लिखिएगा, और फुल फॉर्म लिखने से प्रेजेंटेशन भी अच्छा रहता है। और कोई भी एग्जाम हो आपका, आपको कभी भी शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं होती है एज अ स्टूडेंट, तो आप कोशिश करिए कि आप हमेशा फुल फॉर्म में ही क्वेश्चन कीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।